सास बहू और बेटियां में आपको मिल पाते हैं आपकी चहेती प्यारी सी जन्नत से। जन्नत, वेलकम टू सास बहू और बेटियां। कैसी हो तुम? थैंक यू। मैं बहुत अच्छी और बहुत खुश हूँ। वेल, आपको इतना सारा प्यार मिला है इन योर प्रीवियस शो, लोगों को बहुत पसंद आया है। सो आप जो नया शो आप कर रही हैं धमाके के साथ आई है, कौन सा है वो, उसके बारे में बता दीजिए। तो ये जो नया शो मैं कर रही हूँ उसका नाम है आपके आ जाने से, जो कि जी टीवी पर 10:30 बजे आता है। और थैंक यू, जैसे आपने कहा, मुझे इतना सारा प्यार दिया पिछले शो में कि सबको पता है कि पंक्ति को इतना लोग प्यार करते थे कि उन्होंने सोचा इसमें भी इसका नाम पंक्ति रखो। एग्जैक्टली मतलब तू आशिकी में पंक्ति को आपने देखा, लेकिन अब आपके आ जाने से भी की जो पंक्ति है ये कुछ अलग करने वाली है। सो ये पंक्ति किस तरह आई है इस घर में? तो ये पंक्ति की जो एंट्री हुई है वो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत ज़्यादा फिल्मी तरीके से हुई है, जो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जो कि सिर्फ डेली सोप में ही हो सकता है और रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से पंक्ति की एंट्री इस घर में हुई है। अदरवाइज़ इंट्रो मेरा हुआ था जहाँ पर मैं झाड़ से गिर जाती हूँ, गुंडे मेरे पीछे भाग रहे होते हैं, फिर मैं डंडा उठा के सबको मारती हूँ। तो ये पंक्ति बिल्कुल ऑपोजिट है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है इसका ये अब रोल। हम कह सकते हैं जन्नत को हम दो पंक्तियों के रूप में देखने वाले हैं। एक जो पंक्ति देखी थी बड़ी सहमी सी डरी सी थी, लेकिन ये पंक्ति जैसा आप कह रही हैं बहुत हाँ, पूरी फियरलेस है, किसी से डरती नहीं है। और 4-5 गुंडे भी दे दो तो शी इज़ लाइक, आई रिमेंबर मेरे फर्स्ट डे, मेरा फर्स्ट सीन मेरा इंट्रो का ही सीन था, तो मेरी लाइन थी कि डरती नहीं हूँ मैं आज के लड़कों से, मैं आज की लड़की हूँ, सेल्फ डिफेंस आता है मुझे, पंक्ति नाम है मेरा। तो मुझे पंक्ति शर्मा बोलने की इतनी आदत पड़ी हुई है तो आशिकी से कि मैं जब भी बोल रही हूँ डरती नहीं हूँ मैं और सेल्फ डिफेंस आता है मुझे, पंक्ति शर्मा नाम है। लाइक नो, शर्मा नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ पंक्ति मिला है, पंक्ति पंक्ति। डरती नहीं हूँ मैं, पंक्ति शर्मा नाम है मेरा। ऐसे ओ शिट मम्मा, शर्मा क्यों आ रहा है, पंक्ति नाम है मेरा। लेकिन ये पंक्ति बिल्कुल शर्मीली नहीं है। ओके, शो की हम बात करें तो ऑब्वियसली डेली सोप्स में एक नया किरदार है और ये ऑलरेडी ऑन गोइंग शो है जिसमें आपने एंट्री की है। हाँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। बहुत इजी नहीं बोलूँगी, बट थोड़ी नर्वसनेस होती है जब आप किसी नए शो में आते हैं और लोग आपको एक्सेप्ट करें ना करें उसके, आप इतना आपको डर नहीं लगता। बट जब एक शो ऑलरेडी चल रहा है और उसके किरदार को लोग ऑलरेडी इतना प्यार कर रहे हैं और जब कोई ऐसे नया आ जाता है तो बहुत लोगों को होता है कबाब में हड्डी, कहाँ से आ गई ये, कहाँ से आ गई, अरे अच्छा खासा चल रहा था, ये क्यों उनकी लाइफ में आई। तो उससे मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ना बिल्कुल आदत नहीं, टचवुड मेरे फैंस इतने अच्छे हैं, मैं कभी बैश नहीं होती, मुझे कभी ट्रोल नहीं किया जाता। लेकिन मैं डर रही थी, अभी भी मैं डर रही हूँ, बिकॉज अभी तक तो हुआ नहीं 2-3 एपिसोड्स में। इनफैक्ट मुझे उस तरह से ट्रोल किया जा रहा है कि पंक्ति ने आन को धोखा दे दिया और पंक्ति ऐसा कैसे कर सकती है। सोशल मीडिया पे ये लड़की सुपर छाई हुई होती है, चाहे वो कुछ भी करे, वेदर इट्स हर म्यूजिकली टिकटॉक और वेदर इट्स एनी फोटोग्राफ। सो किस तरह का प्यार आपको मिलता है लोगों से? बहुत प्यार मिलता है और मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसी चीज़ का रहता है कि जब शूट शुरू नहीं हुई तो मैं यही सोच रही थी यार, इनको 1 साल हो गया करते हुए। अब मैंने देखा हुआ है जब हमारे शो में भी कोई नई एंट्री होती तो लोग कैसे उनको लिटरली इतना हेट करने लगते थे, तो मुझे डर लग रहा था। बट देन जब मैं वो अपना इंस्टा खोल के देखती थी, इनका ओह बहुत है चाहने वाले, अब करो आराम से करो, बहुत सपोर्टर्स हैं। I think that is somewhere you get to know instant reply from the audience, right? रिप्लाई करेक्ट, मतलब कुछ डाला नहीं और देखो तो फिर अच्छा 200 आ गया, पढ़ो कैसा लग रहा है लोगों को। So you read all the comments? यस आई डू, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। इनफैक्ट वही मैंने बोला, जब आपको ऐसा कहीं डाउट होता है कि शिट कैसा होगा तो जल्दी से कुछ डालो ऐसा कैप्शन में और फिर देखो क्या बोल रहे हैं, फिर जैसा आया वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब अब ठीक है। तो उनका अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। And no doubt she always revert on every of your comments and she do whatever you say. So I'm sure कि आपको भी इसी तरह पंक्ति का सपोर्ट मिलता है और आप उसे फुल ऑन सपोर्ट करते रहे। सो एक लास्ट अपने सारे फैंस को क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि जब मैं पुरानी वाली पंक्ति थी तो आप लोग बहुत चाहते थे कि ये रोती क्यों रहती है, ये कभी फाइट बैक नहीं करती है, प्लीज़ इसको इंडिपेंडेंट बनाओ, प्लीज़ इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो फाइनली उसमें नहीं, बट दे रहा है दुरुस्त है इसमें। बिल्कुल ही पंक्ति वैसी है, बिल्कुल फ्योरलेस है जैसा आप लोग देखना चाह रहे थे, एक इंडिपेंडेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। तो आई होप अब आपको ये वाली पंक्ति भी पसंद आए और हाँ बस देखते रहिए, वो मुझे प्यार दीजिए। सो जन्नत को ढेर सारा होता नहीं है ना, मतलब मुझे ना मम्मा ने बोला था कि तुम्हारे में, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में देखा पंक्ति जैसा कुछ लिखा था, क्योंकि उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था पंक्ति नाम है। फिर उन्होंने Exactly. एक किरदार इतना ज़्यादा हिट और दूसरी जगह बैक टू बैक आप दूसरा शो कर रहे हो 2.5 महीने बाद और उसके बाद उसमें भी पंक्ति, तो आई थिंक ये मैंने पहली बार खुद अपने ऊपर ही एक्सपीरियंस में देख रही हूँ ये, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर जब मैं सेट पे आई
तो मेकअप रूम के बाद नाम भी नहीं लिखा था, तो भी इतना सस्पेंस क्रिएट हो रहा था। मैंने कहा स्क्रिप्ट आने दो, स्क्रिप्ट आने दो, स्क्रिप्ट आने दो, पंक्ति। मैंने अपनी पूरी कास्ट को कॉल कहा, मेरा नाम ना पंक्ति है, मेरा नाम पंक्ति है। सो ये नए साल में ये बहुत ही अच्छा और नया नया हुआ है आपके साथ विद पुराना नाम, राइट? पुराना नाम मुझे जब मैं लास्ट डेज जब हो रही तू आशिकी की, मैं बहुत रो रही थी, तो मुझे मेरी को एक्टर ने पूछा था कि क्या मिस करोगी सबसे ज़्यादा। मैंने उनको रोते हुए बोला था कि मैं पंक्ति को मिस करूँगी, पंक्ति मुझे अब कोई नहीं बुलाएगा। So you never know, and suddenly I'm doing a show जिसमें पहले नाम कुछ और था इसका, इस कैरेक्टर का, but after I got casted, they kept my name as पंक्ति। तो चलिए, जन्नत को एज अ पंक्ति देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे। और इसी तरह आप देखते रहिए आपके आ जाने से एंड सास बहू और बेटियाँ। कैमरा पर्सन रोहन के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक। थैंक यू।